अभी तो हमारा हक है, कोई नहीं होता, 1 सेकंड लगता है भगाने में। 18 साल तो मतलब बढ़िया हुआ लड़कियों के लिए ना। बहुत सारा बर्फबारी होता था, बहुत ज्यादा बर्फबारी पिघल गया है ग्लेशियरों में। देखो भाई, गैस को साफ करने में लगी हुई है, तो ऐसा आदान प्रदान भी बढ़िया रहता है भाई। उनको देख के ना इतना ज्यादा खुश हो जाते। किसी है ना वो करने वक्त तो बहुत दिमाग खराब हो रहा था। सारा खाद जल के राख हो गया है। तैयार आएगा, तैयार पैसे लाएगा। तो सबसे पहले जी आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, छोटों को खूब सारा प्यार और आशीर्वाद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके और हमारे एक नए ब्लॉग में। देवभूमि उत्तराखंड के हमारे नामिक गांव के इन खूबसूरत पहाड़ों से करीबन सुबह के अभी 9 बज रहे हैं और प्यारी प्यारी चटकती हुई धूप इन खूबसूरत पहाड़ों से होते हुए अपने गांव नामिक में भी आ गई है। और आज मौसम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी हो रखा है और बहुत अच्छा लगा। पार्टी भी बहुत बढ़िया हुई और हमारी चाची जी भी आ गई है और बहुत जल्दी जो है उनका आंचल भी होने वाला है। पूरे के पूरे रीति रिवाज से सहमति से भी आ रखे हैं, बढ़िया हो रखा है, कोई टेंशन नहीं है ऐसा। दोनों की जोड़ी बहुत बढ़िया भी है और सदैव खुश रहें, हम तो यही दुआ करते हैं। तो लगातार लोग हमारे ये वाले रास्ते से आते जाते रहते हैं, तो सारा का सारा ना गंदगी करके जाते हैं। मतलब खाद हो गया, बहुत सारी चीज़ें ना, घास फूस कबार करते हैं उस समय यहाँ इस रास्ते से आते हैं, जिस समय कबार नहीं करते हैं उस रास्ते से ऊपर जाते हैं। हम तो अब कोई मेरा क्या उखाड़ सकता है, मैं किसी को नहीं आने देते, किसी का बापा थोड़ी है। सामने के जगह पर ना ताऊजी लोगों ने आज तो अपना पूरा ऑफर निकाल दिया भाई, और यहाँ पर शायद दोबारा बनाने वाले हैं। और जो हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारा घास इकट्ठा करा था, तो ये हम उन लोगों को देंगे जो हमें खाद देगा खेतों के लिए ना। ऐसा आदान प्रदान भी बढ़िया है ना, जहाँ पर देव वाला जगह है तो वहाँ पर जो खाद बना देगा खेतों के लिए, तो उसको उसके हिसाब से फिर हम लोग घास देंगे। तो ऐसा आदान प्रदान भी बढ़िया रहता है भाई। और दादी जी भी यहाँ पर घर के छोटे मोटे काज कामों को करने में लगी हुई है। थोड़ा बहुत गैस खराब हो रखा ना चूल्हा, तो उसको साफ करने में लगी हुई भाई यहाँ पे। बगल वाली ताई जी भी सुबह सुबह तैयार होके अब जारी है काम पे। आजकल सरकारी काज काम खुले हुए हैं अपने गांव में, तो सारे लोग जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि भाई कोई रोजगार खुला है तो सारे लोग जाते हैं 2 पैसा कमाने के लिए भी। ताई जी के आपको पता है कि दोनों बेटे जो हैं सरकारी नौकरी वाले हैं, लेकिन ना वो लोग एक बार भी खाली नहीं बैठते हैं, हमेशा मेहनत करते रहते हैं भाई, और ऐसा होना भी चाहिए जी। बहुत सारे अब तो गाजर के यहाँ पर फूल भी लगने लग गए हैं, बीज लगेंगे बाद में। और ये वाला तो पूरा का पूरा व्हाइट सा हो रखा है भाई। पहली बार देख रहा हूँ मैं गाजर का बीज अपने गाँव में, अपने घर पे। धीरे धीरे करके ना ये गोभियों की उसमें गांठ भी बन रहा है भाई। अब इसमें पानी देना पड़ेगा, खाद देना पड़ेगा पूरे जगह पर जहाँ पर ये बंद गोभियाँ लगी हैं। सुबह सुबह मैंने खाना पीना तो सारा बना लिया था, घर के छोटे मोटे काज काम कर लिया था, क्योंकि अभी मुझे जंगल की ओर जाना है। जंगल जाके मुझे एक और जो गिंडा है ना उसको भी लाना है। समय के साथ साथ यहाँ पर देखिए इस लूटे के सारे जितने घास थे वो समाप्त हो गए हैं। पशुओं को देके ये लूटा बचा हुआ है, बाकी यहाँ पर 2 लूटे बचे हुए हैं। दादी जी भी कहने लगी हैं कि मीना इतने दिनों से वहीं पर है, अभी तक घर नहीं आ रही है, और उसको 2-3 साल हो गया कह रहे हैं। एक बार जो गई है पहली बार गई है, और एक त्योहार जो अपने परिवार के साथ मना रही है, तो उसमें क्या गलत है। नहीं, समय समय पर आजकल घासें हरी वाली नहीं होती है, तो फिर जो घासें काटे लाए होते हैं ना मांग से, तो वही वाले घासें देने पड़ते हैं भाई। और अम्मा तो यहाँ पर काम करने में लगी हुई है। सुबह सुबह ही देखो भाई गैस को साफ करने में लगी हुई है, गरम पानी से, क्योंकि ठंडा काफ़ी हो रहा है भाई। ठंडा इतना ज़्यादा हो रहा है कि पूरे के पूरे आइस जमे हुए हैं। ये देखो बहुत खतरनाक आइस जमा है भाई। इस तरह से आइस तो जम रहा है, लेकिन बर्फबारी ना के बराबर हो रही है। सिर्फ ग्लेशियर में ही हो रही है, मेन वाले ग्लेशियरों में। बाकी गाँव में तो बिल्कुल बर्फबारी नहीं हो रही है। और ये वाला जगह पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत सारा बर्फबारी होता था, लेकिन अब बर्फबारी का नाम निशानी मिट गया है भाई। तो देखो दोस्तों, इस चाँद के पीछे एक खूबसूरत सा चाँद छुपा है, मेरी दादी जी। अब तो एक लड़के का बाप हो गया है। अभी पहले भी ऐसा ही था, मैंने बड़ी मुश्किल से, वो मेरे को खोलना नहीं आता था पैप, फिर मैंने वहीं ऐसा गर्म पानी से शरबत से वहाँ ऐसे करके 3 दिन लगाए भिगाने में।
अब फिर भी ऐसे ही कर रही है। क्या होश नहीं है तुमको? सुबह सुबह तो सारे के सारे पशुएं जाने लगे हैं जंगलों की ओर। वही शाम के समय में आएंगे। लग रहा अभी मैं जा रहा हूँ गांव के बीचों में जहाँ पर पापा जी हैं, तो उनसे कुछ बात करनी है। कोई चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है ना, तो फिर अपने फैमिली वालों से पूरी मशवरा लेना पड़ता है। आजकल तो ना बच्चों की छुट्टियां लगे ना, काफ़ी खुश हो रहे हैं भाई। ये देखो ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। सुबह सुबह तो इस प्रकार की टोपियाँ ओढ़ के बैठे हैं भाई। सोनू स्कूल नहीं जा रहा? पापा जी से बातें करनी है सृष्टि के थोड़ा बहुत लाइव से लेके जो सुकन्या एक जो कुछ योजना होती है ना सरकार की तरफ से, उसके बारे में बात करने का सोच रहा था। और अब तो धीरे धीरे बर्फ फिर से पिघलने लग गया है ग्लेशियरों में। तो कल तक कितना ज़्यादा बर्फबारी था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बर्फबारी पिघल गया है ग्लेशियरों में। देखो ठीक है हुआ ना, वो जमा कर देते हैं फिर नहीं कन्वर्ट होता रहता है। हाँ 18 साल तो मतलब बढ़िया हुआ लड़कियों के लिए ना। देखिए जी इस फूल का सीज़न आने लग गया है, तो ये वाला फूल देखो भाई कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। और इसमें अलग अलग टाइप की जो कलियां हैं वो भी लगना स्टार्ट हो गया भाई। सृष्टि के लिए जो सुकन्या योजना वाला है ना, उसके बारे में बात कर लिया है। तो पापा ने बोला कि वो बहुत बढ़िया चीज़ है करके। तो क्योंकि भाई अपने परिवार के जो बड़े सदस्य हैं, पापा मम्मी लोग हैं, उनसे जो बातें हैं कुछ मेन बात है ना, उनको बता के ही फिर करना हुआ, क्योंकि बाद में पछताना आ जाता है। होम स्टे में भी मम्मी नहीं है ना, तो पूरा माहौल सुनसान सा लग रहा है और प्यारी प्यारी धूप आ रखी है। ये वाला तो ना सदा बहार वाला है भाई। ये वाला बेल लगा लीजिए, कभी भी नहीं सूखता है। फ्लैग देखिए भाई भारत का कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। और हमारे होम स्टे सीधे के सीधे आपको ना लंगथल ग्लेशियर के दर्शन आराम से हो सकते हैं, जहाँ पर बर्फबारी अब ना के बराबर हो रही है। उस समय तक तो इन खूबसूरत पहाड़ों में भी ना बहुत सारा बर्फबारी था, सारा का सारा पिघल गया है। चटकती हुई धूप लगने के कारण सारे बकरियां जो है जंगलों की ओर जाने लग गए हैं। तितीन जा रहे हैं भाई अनवाल। दादी जी को दुकान में बुला रहे हैं पापा जी, दुकान में रहने के लिए। पापा जी जा रहे हैं गाड़ी को साफ करने के लिए। थोड़ा बहुत गाड़ी खराब हुआ होगा ना, गंदगी हुई होगी। पहले इसके गोड़ के अंदर ही सारे बकरियां रहते थे भाभी जी लोगों के। जब से इसके अंदर से पाल झपका तब से वो डर गए हैं और अपने घर पे ही अब बकरियों को रखते हैं भाई। अम्मा तो गैस साफ करने के बाद पता नहीं कहाँ चलेगी। यहाँ पे कुंडा भी लगा रखा है भाई। साथ में मैंने ड्रोन भी यहाँ पर रखा था सुखाने के लिए थोड़ा बहुत, क्योंकि अंदर ना थोड़ा बहुत सीलन जैसा हो रहा था। और सब्जी मैंने गर्म करने के लिए रखा था, ऐसा करके पूरा सूख गया यार। दादी और मेरे लिए ना इस छोटे से कढ़ाई में ही बड़ा करके सब्जी हो जाती है। दादी माँ गई होगी ऊपर वाले दादी लोगों के वहाँ पर, बहुत सही मतलब वहीं पर गई होगी, पहुँचने वाले। और अम्मा कॉल में बात कर रही है वहाँ पर, जस्ट अभी पहुँची है। अब यहाँ से मैं बुलाऊंगा ना फिर नाराज हो जाएगी भाई। इस महाराज को भी बार बार देखना पड़ता है, आजकल इतना आवारा हो रहा है ना भाई, ये कहीं भी चले जाता है यार, हमेशा खतरा होता है इसको। नमस्ते, बड़े पापा जी भी आ गए हैं हल्द्वानी से, और विवांशु और दीदी जी भी आ रखे हैं भाई। तो पशुओं को घास देते देते यहाँ पर ना 2 लूटे तो पूरे समापन की ओर हैं ताई जी लोगों के। दादी जी आ गई है हमारी ऊपर वाली दादी लोगों के वहाँ पर भाई। आजकल तो नहीं मेरी दादी जी तो हमारा बहुत ख्याल रखती है यार। नहीं दे रहा दादी। नहीं कल तो दिया आपने। जो ये वाली बिल्ली है भाई, ये सबसे ज्यादा खरगोश के करीब जाती है भाई, ये वाली रिशा बनाएगा उसका। अभी तो हमारा हक है, कोई नहीं होता। पूरन भी नहीं, पूरन की औरत भी नहीं, गोगरिन भी नहीं, गोगरिन की औरत नहीं। भगा देंगे यहाँ से जब आपका 2 से 1 सेकंड लगता है भगाने में। बनाने में बहुत टाइम लगता है, भगाने में 1 सेकंड। अब समझ अपने दिल में समझ 1 सेकंड में बहु लोग हमारे लिए मिठाई बना के नहीं लाएगा तो आपको भगाएंगे। यहाँ मतलब तो भाई पिताजी तो जा रहे हैं अभी गाड़ी की सफाई करने के लिए, और भी आएगी अम्मा दुकान में। तो चाबी ले जाते हैं घर पे। अभी दादी जी आएगी क्योंकि मेरे को लकड़ी जाना है जंगल। तो दादी जी जब तक पापा गाड़ी धो के नहीं आते हैं तब तक दुकान में ही रहेगी। ऐसा करके बाड़ लगाना पड़ता है भाई, वरना सारे के सारे पशुए जाके सारे खेत नष्ट कर देते हैं। अब तो देखिए जी बढ़िया करके माल्टा का पौधा भी लगने लग गया है यहाँ पे। और ये वाला जो पेड़ है ना, इसकी सारी पत्तियां सूख रखी हैं। चौमास में तो इतना बढ़िया खिलता है ना भाई, ये इसकी टहनियां भी लग जाती हैं। कहाँ ड्रोन, कहाँ तो ड्रोन है। तो बच्चे ना भाई ड्रोन को देखे ना इतना ज्यादा खुश हो जाते। किस है ना ड्रोन, अभी उड़ाऊंगा। हाँ
ताऊ जी लोग बना रहे हैं यहाँ पर दोबारा आफर और पूरा एकदम बढ़िया तरीके से। और ये छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे ना, तो यहाँ पर एक बच्चा गिर गया है और उसके पैर में चोट लगी भाई। और ये ड्रोन करके ना भाई मेरे पीछे आ गई यहाँ तक। जब तू आवाज़ सुना लेना, आवाज़ सुनाएगी ना तब उड़ाऊंगा ड्रोन। आवाज़ सुना। आ ए ओ ए आई ओ आओ अंक एक चीज ई कहाँ गो ए फॉर बी फॉर कैट है। और छोटे छोटे बच्चे ना दोस्तों यहाँ पर फटफटी लेके आए हैं, जो कि हम लोग ना बचपन में खेलते थे। और ये देखो भाई कागज के फट्टे से बना रखा है और एक घूमता है, हवा से घूमता है। ये घुमाओ तो फिर घुमाओ तो भाई बहुत तेज घूम रहा है यार। उसका तो गिर गया वहां पर वो। ये छोटे छोटे बच्चे देखो कितना अच्छा खेल रहे हैं। ये है ना ताली वहाँ के ना दिया में है। लो क्या कह रहे हो बच्चा बच्चा नहीं होता अब गट जा रहा है उछात खाली घर दंग दंगा दो अम्मा को। एक बच्चे की बाप है ऐसा दंग दंगाने वाला बाबा यार। तो अभी मैं छोटे छोटे बच्चों के साथ जा रहा हूँ ग्राउंड पे, थोड़ा बहुत इनकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा। आजकल इनकी छुट्टियां लगी हैं और मुझे भी पौड़ी गढ़वाल में जो बहुत बढ़िया प्रतियोगिता होने वाली उसमें पार्टिसिपेट कर रखा है मैंने भी। 25-26 तारीख को है, तो उसकी तैयारियां करनी है मैंने भी। फर्स्ट आया हिमांशु, तेज हिमांशु शाबाश वाटावाट भाज तू भाजे भाज हिमांशु तेरे को शाबाश दो तेज कर मयंक तेज कर तेरा शाबाश 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 सेकंड मयंक आ गया रोहित तेज कर शाबाश। ओ वाह ये बच्चों के साथ प्रैक्टिस करके बहुत अच्छा लगा। थकान किस चीज़ को लगी? मेरे को तो थोड़ा तेरे को क्या हो रहा है? मम्मी की याद आ रही थी क्या कह रहा है? हाँ क्या हो रहा था? मम्मी की याद आती जब दौड़ा था तुझे? मेरे को नहीं और तुझे कार्तिक? थोड़ी सी हुई तेरे मेरे को? को तो किसी की याद तुझे? वो करने वक्त तो बहुत दिमाग खराब हो रहा था। कब आएगा बुआ त्यार आएगा त्यार पसी लाएगा त्यार के पसीला आएगा। त्यार की पसी आएगा बुआ हाँ वो बोला क्या करेगा वो बोला माँ तो कौन बसेगा। हाँ मैथी वैसे है। अब ये दोपहर पहुंच गया। हाँ एक दोपहर पहुंच गया। ए, तो मैं नीचे से अभी ऊपर पर आया और धुआं दिख रहा था और पूरा का पूरा खाद जल गया भाई यहाँ पे। तो इतना सारे कट्टे में लाए थे ना वो सारा का सारा बर्बाद हो गया है और सारा राख बन गया है भाई, सारा जल के कुछ इस तरीके से सारी मेहनत बर्बाद हो गई है यार भाई। इतना ज़्यादा पूरा का पूरा यहाँ पे बर्बाद हो गया है भाई, सारा खाद जल के राख हो गया है। और यहाँ पे सारा का सारा ना पूरा का पूरा गौशाला जल गया था भाई मेरे से। और ये दरवाज़ा था और यहाँ पर चूल्हा था, बाकी यहाँ पे पशुएं रहते थे, बहुत साल पहले की बात है ये। बाकी यहाँ पर हम लोग रहते थे, तो ये सारा बर्बाद हो गया भाई। और यहाँ पे अम्मा की पुरानी चीज़ें और बचे हुए हैं भाई। और यहाँ से इतना तेज़ में आग लगा कि ये सारा नष्ट हो गया है। और ये वाली बातें तो अम्मा को भी पता चल गई है और अम्मा कहती कि कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारे तख्ते जल गए हैं कहते, बाकी रिंगाल सारा बर्बाद हो गया कहते बस। और तो ना कोई टेंशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर से हम लोग इसको हटाने वाले हैं वैसे भी। शाम हो गया है जी और आज हम लोग रात को बनाने वाले हैं राई की सब्जी। बाकी ये वाले जो राई की पत्तियां थे ना ये तो हम लोगों ने बीज के लिए रखा था। अम्मा की तरफ से भी आई ले भी ना अम्मा। मैं राई काटता हूँ सब्जी बनाने के लिए और कैसा होता है ये आपको खिलाएंगे, इसको खाने के लिए तैयार रहो। खा ले खिलाएंगे कह रहे हो, कहाँ खिला रहे हो फिर? आ जाना ना तो खाने के लिए तैयार रहो। बाकी खाना पीना बनाते हैं रात का और मिलते हैं जी आपको बहुत जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यारा प्रणाम। बाय बाय जी।